मेरे हिसाब से ना यूपीएससी कंपटीशन का गेम कम है, सर्वाइवल का ज़्यादा है। मतलब देखो 5-10% कंपटीशन है, बाकी सारा सर्वाइवल का है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो अभी प्रीलिम्स में मान लो 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। 10 लाख लोग आएंगे कि भैया हम पेपर देंगे, और प्रीलिम्स की कट ऑफ गई अगर 100 नंबर, ओके। सो तुम्हारा मानना है कि 10 लाख लोगों से तुम्हारा कंपटीशन है। मुझे एक बात बताओ, अगर 10 लाख बच्चों की जगह सिर्फ 10,000 बच्चे फॉर्म भरे, तो तुम्हें क्या लगता है कि कट ऑफ सीधा 100 नंबर से 10 नंबर पे आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। क्योंकि देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 100 नंबर से 95 हो जाएगी, 90 हो जाएगी। मतलब कंपटीशन की वजह से ना 5-10% फर्क पड़ता है। देखो मेरा मानना क्या है ना, यूपीएससी का ना अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक औकात है। उन्हें एटलीस्ट यूं चाहिए कि इतने मार्क्स तो बच्चे के आए। अब 200 में से जिसके 10 नंबर आ रहे हैं उनको तो थोड़ी लेंगे, उनको चाहिए ना कि 90, 85, 100 के आसपास तो बच्चे लाएं, चाहे कितने बच्चे बैठ रहे हो कंपटीशन में, राइट। एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज जरूरी है बच्चों में। तो मेरे हिसाब से ये गेम ना सर्वाइवल का ज्यादा है। मतलब कंपटीशन से फर्क पड़ता है 5%, 10%, लेकिन ज्यादातर ये गेम सर्वाइवल का है। देखो पिछले ना 5-10 साल का उठा के देखो कि कितनी कट ऑफ जा रही है। अगर प्रीलिम्स की ऑन एन एवरेज 100 जा रही है, तो तुम्हारा सर्वाइवल का तुम्हारा बेंचमार्क सेट हो जाना चाहिए कि हाँ भैया हमें 100 नंबर कट ऑफ जा रही है, हमें 120 के बीच में रहना है, हमें 120 तक स्कोर करना है, बस बात खत्म। अब चाहे देखो 10 लाख लोग फॉर्म भरे, या फिर 50 लाख भरे, या फिर 10,000 भरे, मतलब तुम्हें यूपीएससी की जो एक स्टैंडर्ड है ना, वहां तक तुम्हें सर्वाइव करना है। तो भाई मेरे हिसाब से देखो कंपटीशन है, थोड़ा बहुत है, 5-10% थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है कंपटीशन का कट ऑफ पे। बट तुम्हें यूं समझना चाहिए ना कि यूपीएससी का मतलब एक अपनी औकात है। अब वो आईएएस इतनी बड़ी पोस्ट होती है, आईपीएस इतनी बड़ी पोस्ट होती है, यूं तो नहीं कि ना कि किसी के 200 में से 15 नंबर आ रहे हो, 20 नंबर आ रहे हो, कंपटीशन नहीं है, लेकिन चलो कट ऑफ कम कर देते हैं, 15 नंबर वाले को बढ़ा देते हैं आईपीएस। ऐसा थोड़ी, मतलब ऐसे थोड़ी चलेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पॉइंट, तो तुम्हें तो एक मतलब औकात है यूपीएससी की, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तुम्हें अपनी एक सीट से फर्क पड़ता है, मुझे अपनी एक सीट से फर्क पड़ता है। भाई तुम सिलेक्ट हो, भगवान करे सारे के सारे हो जाओ, लेकिन मुझे मेरी एक सीट से फर्क पड़ता है ना। और मुझे यूँ पता है कि मेरे को वो सीट तभी मिलेगी जब मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। सो मैं इस एग्जाम को ना सर्वाइवल के उससे लेके चलता हूँ, कंपटीशन से। अब यार मेरे को देखो 2026 में अटैम्प्ट देना है, ठीक है, और मान लो मैं अटैम्प्ट देता गया, ठीक है, और मेरे से क्लियर नहीं हुआ, एज भी मेरी ख़त्म हो गई पूरी, तो उसमें फिर तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें थोड़ी कोसूंगा कि हाँ भाई कंपटीशन इतना था, तुम मेरे रास्ते में आ गए। सीधी सी बात होगी ना कि जो यूपीएससी का जो बेंचमार्क था मैं उसको टच नहीं कर पाया, तो तुम मेरा फेलियर होगा ना भाई, तुम्हारी दिक्कत थोड़ी है वो। तुम अब जिम्मेदार हो अपने फेलियर के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। मैं जिम्मेदार हूँ अपने फेलियर के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। मतलब सीधा सीधा मैं बोलूँ, यूपीएससी ने बोल दिया कि भैया इतने नंबर लिया हो आईएएस बन जाओगे। ऑन एन एवरेज देखा जाता है 50-52% वाला ना टॉप कर जाता है यूपीएससी। दे रहे हो प्रीलिम्स में, जहाँ भी तुम पेपर दे रहे हो, 50-52% लिया हो, तुम बन जाओगे आईएएस।